दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। दोस्तों मैं आज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप हमारे चैनल के सारे वीडियो देखते हैं, ये मुझे पता है, और आप हम लोगों पर काफी ट्रस्ट करते हैं, विश्वास रखते हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकेंगे। और यह जो वीडियो है वो स्पेशल ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या स्टार्ट करने की कंडीशन में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक टीचर हूं मैथ सब्जेक्ट का, और साथ में मैं सोशल साइंस भी पढ़ाता हूं। मेरे पास अभी भी ऐसे बच्चे आते हैं कोचिंग में, स्कूल में, जो ऐसा बोलते हैं सर अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक तो हमने बुक भी नहीं उठाई है, अब हम क्या करें। तो दोस्तों अब ऐसे बच्चे क्या कर रहे हैं, घबरा रहे हैं। उनको विश्वास था कि कोरोना काल में हो सकता है कि पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल ओपन नहीं होंगे, स्कूल ओपन होंगे तो एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाएगी, या रिवीजन टेस्ट पेपर देख भी उनको काफी हिम्मत आ गई थी कि हमें देखकर ही लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर वह लेजी भी और धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर होते गए। तो दोस्तों अब उनके सामने एक समस्या आ रही है कि हम पढ़े तो क्या पढ़े। मतलब कि ऐसे बच्चों के साथ वो बैठते हैं जो काफी दिनों से स्कूल जा रहे हैं तो उनको काफी कुछ आता है, ये नए बच्चे हैं अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत सारे टेंशन में हैं। तो दोस्तों अचानक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप अभी सोच भी रहे हैं कि हम पढ़ाई क्या करें, कैसे करें, इतने कम समय में कैसे पढ़ें, तो दोस्तों इससे कुछ भी आपका फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ टेंशन ही आपके हाथ में रह जाएगा जिसका परिणाम आगे चल के बहुत गलत होता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव टिप्स दूंगा, सकारात्मक सोच बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है ताकि आप इस साल कैसे पास हो सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि जब तक एमपी बोर्ड अपडेट नहीं था, जब तक न्यू ब्लूप्रिंट नहीं आया था, आपका रिड्यूस सिलेबस नहीं आया था, स्कूल ओपन नहीं हो रही थी, तब तक आप काफी हिम्मत थी कि हम लोग पास हो जाएंगे, पेपर नहीं होंगे, तो आप लोग पढ़ाई से बहुत ही दूर थे। दोस्तों मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन काफी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सच में अभी तक बुक नहीं उठाई है, और मेरे पास अभी भी कॉल आते हैं कि सर अब हम क्या करें, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमें एक शब्द नहीं पता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा कोर्स कम हुआ है, कौन सा नया ब्लूप्रिंट आया है, परीक्षा बोर्ड कहाँ मिलेगी। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों मेरे से करते हैं, लेकिन अब यह समय नहीं है कि आप घबराएं और आप पढ़ाई से टोटल दूर हो जाए। इसी स्थिति में दोस्तों आपको यह वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहली बात ये बता देता हूं कि आपको सबसे पहले कौन कौन से विषय पढ़ना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए हिंदी विषय। देख लीजिए, आपको सबसे पहले ज्यादा फोकस अभी करना चाहिए तो वो है हिंदी, फिर संस्कृत। यदि आप हिंदी मीडियम से है तो आप सबसे पहले हिंदी पढ़िए, उसके बाद आप संस्कृत पढ़िए, फिर आप सामाजिक विज्ञान पढ़िए, उसके बाद आप पढ़िए अंग्रेजी। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है ये जो 4 विषय हैं आपके, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, इस 4 विषय पे आप अभी फोकस करिए, जिसमें से आप सबसे पहले तो हिंदी और संस्कृत पर फोकस करिए, ताकि कोई भी बैट्समैन आता है तो उसको स्टार्टिंग में कुछ बॉल तो प्रैक्टिस के लिए खेलनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप यदि उस बॉल को मैथ्स के रूप में लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप पढ़ाई से फिर दूर भागेंगे। साइंस को भी आप थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए कि इस सेशन की आपने पढ़ाई अभी स्टार्ट ही की है, तो दोस्तों आप सबसे पहले हिंदी पढ़िए आप, उसके बाद आप संस्कृत पढ़िए, उसके बाद आप सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। तो ये जो 4 विषय है इनको आप कंटिन्यू 8 से 10 दिन का समय दीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे इन 2 विषय पर आइए, आप उसके बाद मैथ्स पढ़िए और विज्ञान भी आप धीरे धीरे करिए। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी विषय के वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन गणित के हैं, विज्ञान के हैं, अंग्रेजी के हैं, सामाजिक विज्ञान के हैं और संस्कृत के जो आवेदन पत्र है और निबंध है वह भी हमने अपलोड किए हैं। दोस्तों आप यदि हिंदी और संस्कृत पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग है धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोई गाड़ी काफी दिनों से खड़ी है तो हमें उससे एकदम से रेस नहीं लगाना है, हमें उससे थोड़ी देर स्टार्ट ही रखना पड़ेगा। बिना चलाए थोड़ी देर आप स्टार्ट रखेंगे, उसके बाद आपको कोई भी मैकेनिक बोलेगा कि आप इसे एकदम से ज्यादा रेस पे नहीं चलाइएगा, ज्यादा स्पीड से नहीं चलाइएगा, आप इसकी एक एवरेज स्पीड रखिएगा 30 से 40 की। तो दोस्तों हम भी एक मशीन की तरह कार्य करते हैं, तो आपको हिंदी संस्कृत पे ही अपनी गाड़ी को चलाना है 30 से 40 की रेस पे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, साथ ही साथ यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप सामाजिक विज्ञान पढ़िए और आप अंग्रेजी
को भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अब पढ़ना क्या है, हिंदी में आप आवेदन पत्र पढ़िए, निबंध पढ़िए, और जो अपठित गद्यांश पद्यांश है, इन सबको यहाँ पर क्लियर कीजिए। उसके बाद संस्कृत है, तो दोस्तों संस्कृत में भी आप निबंध याद कीजिए, आप आवेदन पत्र याद कीजिए, उसके बाद एक शब्द के जो उत्तर है वो याद कीजिए, और आपका जो पिछला पड़ा हुआ है ग्रामर का पोर्शन, जैसे हुआ संधि, समास, और ये सारी चीजें आप यहाँ पर क्लियर कीजिए। मुझे पता है कि आपने हिंदी और संस्कृत को 9th में भी पढ़ा होगा, तो आपका काफी कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसे निबंध है, आपका आवेदन पत्र है। तो दोस्तों हिंदी में आप पर्यावरण प्रदूषण का निबंध सबसे पहले कीजिए। यदि आप संस्कृत में है तो आप संस्कृत भाषा का निबंध पहले कीजिए, और यहाँ पर आप जो आपके आवेदन पत्र है इसमें आप जो भी आपके टीचर बता रहे हैं इंपोर्टेंट, मैंने तो मेरे द्वारा बता दूंगा, लेकिन आप लोग भी यहाँ से क्लियर इसे कीजिए। अब बात है दोस्तों सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान ये सारे चैप्टर को एमपी बोर्ड ने 3 भागों में विभाजित किया है, जो मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है, आपकी इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3। दोस्तों यह जो सच्चाई है वह किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी अभी भी पढ़ाई करने से बच रहे हैं। दोस्तों आपको मेरी बात हो सकता है कि थोड़ी सी बुरी लग रही होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन दोस्तों यह सच्चाई भी है कि कुछ बच्चे अभी भी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे 3 इकाई में से विभाजित किया है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3। तो किसी भी विषय में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसे कंप्लीट कीजिए। आप अब चैप्टर पे नहीं भागिए कि मैं चैप्टर 11 कर लूंगा, चैप्टर 12 कर लूंगा, चैप्टर 13 कर लूंगा, कि जिससे सोशल साइंस में ऐसा होता है, मैथ्स में भी ऐसा होता है कि मैं 15 नंबर का पार्ट कर लूंगा, कि 11वें नंबर का कर लूंगा, 10वें नंबर का कर लूंगा, या फर्स्ट चैप्टर कर लूंगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर यूनिट वाइज चलिए। यदि आपने ऐसा किया कि मैंने फर्स्ट चैप्टर किया है, 9 चैप्टर किया है, 11 किया है, 13 किया है, तो अब यहाँ पर आपकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि इन सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आना पॉसिबल है। क्योंकि दोस्तों एमपी बोर्ड ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। अब यदि आपके 1 चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक की एक यूनिट बनी है, तो दोस्तों हो सकता है कि वह क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट लेसन से भी हो सकता है, सेकेंड से भी हो सकता है, थर्ड से भी हो सकता है, और हो सकता है कि फोर्थ से ही 2 क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों काफी कुछ अब यहाँ पर चेंज हो चुका है। एमपी बोर्ड ने अपने ब्लूप्रिंट में साफ साफ कह दिया है कि आपके विश्लेषण, आपकी समझ, आपकी परख पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है स्पेशल थ्योरी सब्जेक्ट में। यदि आप सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इन किसी में यदि महत्वपूर्ण प्रश्न याद कर रहे हैं, मतलब कि रट्टा मार रहे हैं, तो वह काफी गलत है। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि सर आपने तो सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी बताए हैं। तो दोस्तों हमने सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। लेकिन आपको जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको आप डिटेल में अच्छे से पढ़िए। हमने यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताए हैं, या आंसर हमने आपके ऊपर ही छोड़े हैं कि आप अपने स्कूल में कंप्लीट कर लेंगे, और ना ही आप लोगों को किसी के ऐसे कमेंट आए कि सर आप हमें बताइए। यदि आपके कमेंट आते तो हम आपको दोनों ऑल सब्जेक्ट के सारे सॉल्यूशन भी हम उपलब्ध करा देते। दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आप पहले से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसे सबसे पहले यूनिट वाइज कंप्लीट कीजिए। यूनिट से क्या होगा दोस्तों, मैंने एक एवरेज लिया है कि लगभग एक यूनिट आपकी 35 अंक की यहाँ पर है। सभी में कोई 35 की होगी, कोई 30 की होगी, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं ओवरऑल। तो दोस्तों आप यदि इकाई 1 को कंप्लीट करते हैं तो आप सबसे पहले तो पास होने की गारंटी यहाँ पर कंफर्म कीजिए। मैं अभी भी आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ दोस्तों, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर 33 नंबर की आपकी तैयारी करना है कि हम फेल नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे परसेंट की ओर। तो यदि आप अच्छे परसेंटेज गेन करना चाहते हैं, आप एमपी बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो मैंने जो बनाया है वह एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाया है। दोस्तों यदि आपको मेरी बात गलत लग रही है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन यह सच्चाई है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। तो दोस्तों आप कुछ अपने जो दिनचर्या है, आपका जो टाइम टेबल है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आप कीजिए। और अभी आप जो अपनी बाहरी दुनिया है, हमारी रिश्तेदारी, शादी और जो दूसरे फंक्शन है, इन सबको सारा छोड़ दीजिए और पूरा समय अपनी पढ़ाई पर दीजिए। दोस्तों आपके पास जो समय है वो है जनवरी, फिर उसके बाद है फरवरी और मार्च।
अप्रैल और मई में आपको अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आपके लिए ये गिफ्ट हो सकता है। तो आपके पास ये जो 90 दिन निकल के आते हैं दोस्तों, आप ये 90 दिन में बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए और 90 दिन अपनी जिंदगी के आप यहां से निकाल लीजिए। 90 दिन यदि आप मेहनत करते हैं तो यह डिपेंड करेगा कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन आप यदि अभी ये जो 9 महीने का आपने मार्च 2020 से लेके आप मार्च 2021 तक जो 9 महीने जो हमने रेस्ट किया, कुल मिला के बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इसमें रेस्ट किया है, पढ़ाई से दूर रहे हैं। तो आप ये जो 3 महीने हैं आपकी सफलता के हैं। इन 9 महीनों को आप अपने 3 महीनों में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों को आप इंक्लूड करके अच्छे परसेंट यहाँ पर गेन कीजिएगा। दोस्तों अब रही बात आपकी विज्ञान की और गणित की, तो दोस्तों ये दोनों सब्जेक्ट भी आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपकी जो जिंदगी बनाने वाले सब्जेक्ट हैं मैथ्स और साइंस, ये दो साइंस ही है। तो जो मेरा वीडियो है कोई अभी देखेगा, कोई 2 महीने बाद देखेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको तब भी यही बताऊंगा कि आप सबसे पहले जो आपके इजी सब्जेक्ट हैं उन पे मेहनत कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे इनकी ओर चलिए। तो दोस्तों जैसे ही आप मैथ्स में और साइंस में एक एक 2 प्रश्न करते जाएंगे, आपकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और आप अच्छे से याद कर पाएंगे। चलिए तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ जो मेरे तरफ से टिप्स है, हो सकता है आपको पसंद आए, तो दोस्तों आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आप यदि मेरी बातों से सहमत हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपका जो समय है आप उसे फिक्स कीजिए। जो पढ़ाई का समय है कम से कम आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई को दीजिए। अब यदि टाइम टेबल आपको नहीं आता है बनाना तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे टाइम टेबल बनता है। आपकी जो दिनचर्या है, आपका डेली रूटीन है दोस्तों, आप इसमें बहुत सारा चेंजेस कीजिए और अपना एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए कि मुझे इस समय ही पढ़ना है। आपकी जो दिनचर्या है उसे फिक्स कीजिए। दोस्तों आपको यदि इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। उसके बाद है समय पर अपना कार्य कीजिए। तो दोस्तों जो भी आपको काम आता है, घर से आता है या मम्मी पापा आपको कोई भी काम बताते हैं, तो अपने पेरेंट्स काम बताते हैं, तो आपको यह काम भी करना है, लेकिन समय से। ऐसा नहीं कि आप मार्केट गए हैं तो मार्केट से जो आधे घंटे का काम है उसके 3 घंटे में करके आप वापस लौट रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों आपकी जो मेन बात है वह सुबह से आप जल्दी उठिए। यदि आप सुबह से जल्दी उठेंगे तो आपके सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। दोस्तों यह जो समय होता है सुबह का, यह होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो दोस्तों आप सभी जल्दी से उठिए। और दोस्तों आप लोग लिखने की बहुत ज्यादा आदत डालें, ज्यादा से ज्यादा आप लिखिए। जितना आप लिखते जाएंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में पूरा भाग लूंगा, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा भागता है वह एक दिन में भी बहुत सारा भाग लेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि मैं तो एक ही दिन, जिस दिन मुझे कंपटीशन करना है, जिस दिन मुझे परीक्षा देने जाना है, उसी दिन मैं लिख लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका हाथ दर्द करता है, आपका दिमाग नहीं चलता, उस समय राइटिंग आपकी चेंज हो जाती है, आप पेन के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, नए माहौल में आप एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों इन आपकी हैबिट्स को आप चेंज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लिखिए। जितना आप लिखेंगे अपनी राइटिंग सुधारेंगे, जितने आप अच्छे से सोच पाएंगे, लिख पाएंगे, उतने परीक्षा में आपके बहुत अच्छे नंबर आ पाएंगे। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप 95% बनाइए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 100 मार्क्स पूरे लेके आइए, मैं आपसे ये भी नहीं बोलूंगा कि आप 60 नंबर लेके आइए। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसमें बहुत अच्छा अपना बेस्ट दीजिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा समझिए, जो आपको आगे जिंदगी भर काम आएगा। दोस्तों यदि आप 92% बना लेते हैं रट्टा मार के, तो आपको उससे कुछ भी मतलब नहीं निकलने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, समझिए और आपका यह नॉलेज आपको हमेशा जिंदगी भर काम में आएगा। जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जाओगे तो दोस्तों आपको काफी कुछ यहाँ पर हेल्प करेगा। और यदि आपने मेरा यह पूरा वीडियो देखा है तो आपको उस समय मेरी याद जरूर आएगी कि सर ने हमें कुछ टिप्स दी थी। तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, समय, आपकी दिनचर्या, समय पर अपना कार्य करना, सुबह जल्दी उठने की आदत डालना, लिखने की आदत डालना, दोस्तों आप इन सब बातों को कर लीजिए। उसके बाद मैं सेकंड जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको डबल से मोटिवेट करूंगा। दोस्तों मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूं। आप बस मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए।
दोस्तों यदि आपको मेरी बातें समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।